की। अगर आप सत्य और असत्य का विवेक करना जानते हैं, चूंकि जो संसार बनाया गया है, समझ में आई बात, इस दुनिया को दो चीजों से मिलकर बनाया गया है। किस दो चीज क्या क्या है? इसमें गुण भी है और दोष भी है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो, दोष ना हो, और ऐसा भी कोई चीज नहीं जिसमें दोष ही दोष हो और गुण ना हो। बंधु, जैसे जल ही जीवन है, आप कहते हैं कि जल ही जीवन है। 2-4 दिन जल ना मिले तो शायद तड़प तड़प के मर भी सकते हैं। तो जल का अंदर कितना गुण है, सबका जीवन उससे चल रहा, पेड़ पौधों का, मनुष्यों का, सबका। लेकिन वही जल जब केदारनाथ में आया था तब तो हाहाकार, कितने सारे लोग मर गए। तो उसके अंदर गुण है तो अवगुण भी मौजूद। वही जब तेर धारा बन जाएगी तो लोग, कितने सारे लोग मर गए। अर्थात जल के अंदर गुण भी है और दोष है। ऐसे वायु है, हवा है। अब हवा अगर ना मिले तो आप थोड़े समय में, जल में तो थोड़ा टाइम रुक जाएंगे, हवा ना मिले तो थोड़े समय में प्राण निकल जाएगा, श्वास नहीं चल पाएगा। बंधु, हवा के अंदर इतना गुण मौजूद है, लेकिन उसी हवा के अंदर दोष भी मौजूद है। जब आंधी आता है, सुनामी आती है, मतलब क्या क्या आ जाता है उस हवा के अंदर, घर मकान बिल्डिंगें नष्ट हो जाती है। तो गुण भी है और दोष भी। बिजली को देख लो, बिजली के अंदर कितने गुण हैं, कितने काम बिजली करती है, शायद आप गिन भी नहीं सकते। गिन लेंगे? खाना बनाने से लेकर सारी दुनिया बिजली पर है। ये गुण है, उसके अंदर क्या है? गुण है। लेकिन उसके अंदर दोष भी है। जरा सा तार टच हो जाए तो जिंदगी खत्म कर देगी। तो गुण है तो दोष भी। अर्थात सब में, रामायण में लिखा गया कि जड़ चेतन गुण दोष में बेस कीन करतार, और संत हंस गुण गाई पे परिहरिवार विकार। जड़ चेतन को परमात्मा ने गुण और दोषों से युक्त किया है। गुण भी है और दोष भी है। अब आपको उसमें से गुण ग्रहण करने की क्षमता आनी चाहिए और दोष को छोड़ने की क्षमता आनी चाहिए। अगर ये क्षमता है। राजा हरिश्चंद्र, हाँ, बात बताइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। गुण और दोषों को अलग करने की अगर आपको क्षमता आ गई, तब तो आप जिंदगी को आनंद मग्न कर सकते हैं। लेकिन अलग करने की क्षमता नहीं है तो आप इस मनुष्य का अनमोल जीवन पाए हैं, लेकिन बेचैन टेंशन में जिंदगी जीकर और ऐसे ही खत्म, लास्ट में पछता कर चले जाएंगे। क्या कर चले जाएंगे? पछता कर चले जाएंगे कि मुझे ये नहीं कर पाया तो वो नहीं कर पाया तो वो नहीं कर पाया। लेकिन जिसने जिंदगी को समझ लिया वो अपने जीवन को आनंद मग्न कर लिया। अब समझने का क्या तरीका है, ध्यान देना। महापुरुष कहते 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं संसार में। कैसे लोग पाए जाते हैं? सबसे पहले नंबर के हैं चलनी के स्वभाव वाले। किसका स्वभाव? चलनी। जिससे आप आटा छानते हैं तो चलनी क्या करती है? अच्छे जो भी अच्छा है उसको नीचे गिरा देती है और कूड़ा करकट अपने पास रख। तो ज्यादातर लोग चलनी वाले स्वभाव होते हैं। कैसे स्वभाव वाले? बुरा मत मानिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। अच्छा तो छोड़ देते हैं और बुराई अपने अंदर रख लेते हैं। चलनी के स्वभाव वाले ज्यादा होते हैं। जो ऐसा रखता हो, समझ में आएगा, ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे समझ लेना, जैसे कहीं आप कोई काम कर रहे हो, अब अचानक झगड़ा हो जाए, आवाजें आने लगे, तो काम छोड़कर चले जाते झगड़ा देखने। जाते हैं? चले गए। अब वहां पर बिना पूरा पता किए आप वहां से लौटते नहीं। किसने मारा, किसका सर फूटा, किसका क्या हुआ,
पूरी खबर जब तक आप ले नहीं लेके लौटेंगे वहां से, लौटने वाले नहीं। गौर करना। और अगर एक से पूछा कि भाई क्या हुआ, किसने मारा, वो कहा भाई मैं भी अभी आया हूँ, मुझे पूरा डिटेल में जानकारी। दूसरे से पूछेंगे, तीसरे से पूछेंगे, चौथे से पूछेंगे, जब तक पूरा जानकारी नहीं मिल जाएगी तो वहां से लौटने वाले नहीं। लेकिन सत्संग में जब आते हैं तब, और मान लो लेट में आए, क्या आए, लेट में, तो इसमें कोई किसी से पूछता है बाद में कि भाई हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो उसके पहले क्या सुनाया गया था मुझे बताना, पूछता है कोई? इसकी खबर लेने का कोई मतलब? झगड़े वाला पूरा डिटेल में जानकारी। तो क्या गुण का ग्रहण करते हैं? गुण चाहते हैं ज्यादा इकट्ठा कि अवगुण? अवगुण ही इकट्ठा करते हैं। अवगुण वाला सब बात पूछना चाहते हैं, लेकिन गुण वाला पूछना है नहीं। तो महापुरुष कहते चलनी के स्वभाव वाला। कैसा? चलनी। तो नंबर 1 उसे निम्न कोटि के कहते हैं। चलनी के स्वभाव वाला जो होता है, अच्छाई छोड़ दे और बुराई को अपने अंदर रख ले। हरदम किसी ना किसी की बुराई में ध्यान घूमता रहेगा, वो ऐसा है तो वो ऐसा है तो वो ऐसा, अरे वो ऐसा तुम कैसे हो पहले ये देखो। नहीं, महापुरुष कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। लोग दूसरों को बुरा कहते हैं कि खुद को बुरा कहते हैं? किसको कहते हैं? दूसरों को। सब कहते हैं वो ऐसा है तो वो ऐसा कहते हैं, लेकिन दूसरों की आप 2-4 बुराइयां जानते होंगे, नहीं है, ज्यादा तो नहीं जानते, और अपनी 100% पूरा जानते हैं। तो ज्यादा बुराइयां किसकी होंगी? दूसरे को कि अपनी होगी? अपनी होगी। लेकिन अपनी बुराई कभी बुराई लगती, और दूसरे की बुराई पर बार बार वो उससे एक बात सुन लेंगे तो पूरे में फैलाना चालू कर दे। फैलाना क्या चाहिए? अच्छा चाहिए फैलाना कि उल्टा? अच्छा। लेकिन फैलाते क्या है? उल्टी बातें सेंट की तरह फैल जाएंगी, लेकिन अच्छी चाहे फैले चाहे ना फैले। और कौन फैलाते हैं? लोग फैलाते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि चलनी के स्वभाव वाले ज्यादा लोग पाए जाते हैं। दूसरा स्वभाव होता है ओखल का। ओखल समझते हैं आप? जिसमें चावल कूटते हैं, ओखली जिसे कहते हैं। तो ओखल का स्वभाव क्या होता है कि वो कूट लेता है, उसमें भूसी और चावल एक साथ में रहता है। ओखल के अंदर ये क्षमता नहीं होती कि अलग कर ले। क्या कर ले? अलग कर ले। कूट तो देगा, लेकिन अलग करने की क्षमता पाई नहीं जाती। ध्यान देना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, ध्यान देना, जानते हैं कि ये काम अच्छा है और जानते हैं कि काम बुरा है, जानते हैं, लेकिन बुरे को छोड़ नहीं पाते और अच्छे को पकड़ नहीं पाते। उन्हें ओखली के स्वभाव वाला कहते हैं कि जान तो रहे हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है। जब जान रहे हो, वही दुर्योधन का जिक्र आया, तो कहते हैं कि मैं जानामि धर्मम, धर्म को तो मैं जानता हूं। दुर्योधन क्या कहता है? जानामि धर्मम ना चामे प्रवृत्ति, धर्म को जानता हूं लेकिन मैं उसमें प्रवृत्त होता नहीं, अर्थात करता नहीं। और जानामि अधर्मम, अधर्म को जानता हूं, ना चाहे निवृत्ति, लेकिन मेरी उसमें निवृत्ति नहीं है, उससे मैं अलग होता नहीं। अर्थात जानता हूं लेकिन मैं अलग होता नहीं अधर्म से, और जानता हूं धर्म क्या है लेकिन हम उसमें लगते नहीं। उसको कहते हैं ओखल के स्वभाव वाले। किसके कहते हैं? ओखल। और तीसरा स्वभाव होता है सूप का स्वभाव। किसका स्वभाव? उत्तम, मध्यम, निम्न। 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। उत्तम का स्वभाव होता है सूप जैसा, मध्यम का स्वभाव होता है ओखली जैसा, और निम्न का स्वभाव होता है चलनी जैसा। चलनी अच्छे को गिरा देती है, कूड़ा करकट अपने अंदर रख लेती है। तो जो लोग अच्छाइयाँ छोड़कर बुराइयाँ अपने अंदर में रखते हैं वो चलनी के स्वभाव वाले हैं। और जो अच्छाई बुराई जानते हैं लेकिन फैसला नहीं कर पाते किस पर चलूं किस पर ना चलूं, वो ओखली के स्वभाव वाले। और जो लोग सूप का स्वभाव क्या होता है? सूप जो होता है
चावल चावल को फेंक देता है और भूसी को अपने अंदर रख लेता है। गलत हो गया। ये आपका टेस्ट ले रहे हैं कि सही सुन भी रहे हो कि ज्यादातर हाँ जी वाले होते हैं। कैसे होते हैं? कुछ भी कह दे हाँ जी, तो हाँ जी वाले नहीं सुनना चाहिए। चावल क्या करता है? भूसी को बाहर फेंकता है और चावल को अंदर सूप रखता है। समझ में? भूसी निकाल देता है और अंदर क्या रख लिया? अर्थात रद्दी को उड़ा दिया और अच्छे को अपने पास रख लिया। ऐसा स्वभाव जिसका होता है वो सूप के स्वभाव कहलाते। कैसे स्वभाव? और कैसा होना चाहिए? उत्तम होना चाहिए, मध्यम के निम्न? कैसा होना चाहिए? उत्तम होना चाहिए। कि सज्जन ऐसा चाहिए और जैसा सूप स्वभाव, और सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। तो साधु का मतलब है, बस समझ लेना, जो पीले कपड़े पहन लिए साधु। साधु का मतलब जिसने अपने मन को साध लिया। किसको साध लिया? मन को। जो अपने मन को सही दिशा में ले जा रहा है, साध लिया है, सही दिशा में जा रहा है, उसे ही साधु कहते हैं। समझ में आएगा? वैसे साधु कह दोगे तो लोग कहेंगे साधु तो मंदिर पर बैठकर सुलभा पी रहे, गांजा पी रहे, भांग पी रहे। नहीं है बंधु, तब नहीं। जिसने अपने मन को उत्तम दिशा में, सही दिशा में जो ले रहा है, ले जा रहा है, तो महापुरुष कहते साधु। साधु सो जो काया साधे और तज आलस्य और वाद विवाद है। जिसे अपने मन पर कंट्रोल है, नियंत्रण है, मन के अनुसार जो नहीं चलता है, जिसके अनुसार मन चलता है, ध्यान देना, उसे कहते हैं साधु। क्योंकि मन तो नचाता है, मन नाच नचाता है, इस मन का कुछ ठिकाना नहीं। महापुरुष कहते हैं कि नहीं है मन का कोई ठिकाना, नहीं है मन का कोई ठिकाना। घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है। कभी न धोखे में इसके आना, कभी न धोखे में इसके आना। घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ। कहते मन के धोखे में कभी मत आ जाना, ये किधर गिरा देगा कुछ भरोसा नहीं। कि कभी तो ये है गगन में चढ़ता, कभी तो ये गगन में चढ़ता, कभी है पाताल में उतरता, कभी है पाताल में उतरता। कभी है मूर्ख कभी सयाना, कभी है मूर्ख कभी सयाना। घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ। महापुरुष कहते हैं ये मन ऐसा है, कभी तो आकाश में चढ़ जाएगा और कभी पाताल में गिर जाएगा। कभी आपका मन बहुत अच्छा अच्छा सोचता है ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, और कभी उल्टा भी सोचता है। अच्छा सोचना आकाश में चढ़ना है और उल्टा सोचना पाताल में गिरना। कभी है मूर्ख कभी सयाना। कभी अच्छा काम करा देता है तो आप गदगद हो जाते हैं कि मैंने अच्छा कर्म कर लिया, और कभी उल्टा काम करा देता तो पछताते हैं। बंधुओं, महापुरुष कहते हैं मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण। मना ही मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। मन ही आपको चाहे तो हमेशा हमेशा के लिए आनंद के भंडार में पहुंचा दे, और मन ही आपको चाहे तो हमेशा हमेशा के लिए दुखों के भंडार में पहुंचा दे। बंधु, मन ही तो है जो उल्टे कर्म करा देता है। अब जेलों में चले जाते, जिंदगी भर जेल में पड़े रहते कि नहीं? किसने कराया? मन ने।
थोड़े से लोभ के चक्कर में, लाभ के चक्कर में पूरी जिंदगी बेकार कर देते हैं। बर्बा मनुष्य जिंदगी पाया, अब जेलों में पहुंच गए। संकट सा बंधुओं, तो महापुरुष कहते हैं कि जिसने अपने मन को पढ़ लिया, चूंकि सबको समझ जाते हैं लेकिन अपने मन को समझ नहीं पाते। मन तो है नाच नचावे माया, अय मन नाच नचाता है। और कभी कभी आप अपने मन पर पछताते भी हैं, नहीं पछताते, दुखी भी होते हैं, चिंता भी करते हैं। महापुरुष कहते हैं कि ये मन ऐसा है, अगर सही दिशा में चल जाए तो आपको कौन कहे ना जाने कितनों का कल्याण कर देगा, और अगर उल्टी दिशा में चला जाए तो खुद तो बेचैन होगा, ना जाने कितनों को बेचैन कर देगा। तो कहते हैं कि ये भूत है इसके बस करने की, ये भूत है इसके बस करने की, गुरु से मिलती है असल युक्ति, गुरु से मिलती है असल युक्ति। मन को भूत कहा गया। क्या कहा गया? तो भूत खुश करता है कि बेचैन? क्या करता है? बेचैन नहीं। भूत से वैसे लोग डरते हैं, जिसके पास में आ जाए उसको बेचैन, और जिसके घर में आ जाए उसको। तो मन की उपमा भूत से दी गई। कैसे दी गई? एक उदाहरण आपको समझाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक संत सेठ जी से कहा करते, सेठ जी कुछ भजन भक्ति भी कर लिया करो। तो कभी कभी लोग भजन को फालतू वाला काम समझते हैं। कौन सा काम? और सब काम तो जरूरी वाला है, लेकिन भजन क्या है? फालतू। तो सेठ जी कहते थे मुझे फालतू काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं। और आप लोग भी सुनते होंगे कि आज के लोग तो और हैं, जो भक्ति भजन करने जाते हो तो उन्होंने कहा देखो एक का पागल हो गए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लोग दुनिया चंद्रमा पर जा रही हो, ये कहाँ जा रहे हैं? कुत्ता पाल रहे लोग। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ध्यान देना। तो सेठ जी को संत कहते, संत जी कुछ भक्ति भजन भी कर लिया करो, जीवन पानी का बुलबुला है, प्रभु का सहारा पकड़ लो। सेठ जी कहते फालतू काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो संत भी प्रयास, संत तो पूर्ण प्रयास करते हैं अपनी तरफ से, बार बार प्रयास करते। तो एक बार संत बड़े प्रेम से समझाए, तो सेठ को कुछ समझ में कहा महाराज चाहता तो हूँ मैं भी भजन करूँ, लेकिन देख रहे हो कितना काम धंधा है, फैला हुआ है, 1 मिनट का तो टाइम नहीं है। और कुछ लोग कहते मरने की भी फुर्सत नहीं है। कहते कि नहीं कहते कि मेरे पास मरने की भी फुर्सत नहीं, तो भजन की फुर्सत का, भजन के लिए। कुछ लोग कहते भगवान के लिए कहाँ टाइम है, भजन का कहाँ टाइम। तो ध्यान देना कि जो टाइम आपके पास है, टाइम आपको दिया किसने? किसने दिया? या कोई कर्मचारी दिया है? ना वो प्रधानमंत्री दिया है? ना वो कलेक्टर दिया है, ना कोई जज दिया है, ना वकील। किसने दिया है ये टाइम? किसने दिया? मालिक। तो जिसने आपको 24 घंटे का टाइम दिया है और उसी के लिए आपके पास टाइम, ये कितने बड़े अफसोस की बात है। और अगर वही भगवान भी है, ये हिसाब लगा ले कि जब तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है तो अब मेरे पास भी तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। अगर वो अपना टाइम ले ले तो आपके पास कितना टाइम बचेगा? कुछ बचेगा। इसलिए जिसने तुझको सब कुछ दीना उसको कभी न ध्याया, और जीवन बीत गया बातों में ले गई तुझको माया। इसी को माया कहते हैं। सत्य को असत्य समझना और असत्य को सत्य समझना। इसलिए भगवान शंकर ने पार्वती को समझाया था, पार्वती ये जो सारा संसार है ये स्वप्न है, सत्य प्रभु का भजन है। कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य प्रभु का भजन है और सारा संसार स्वप्न है। आज दिखाई पड़ रहा है, कल दिखाई पड़ेगा, कुछ भरोसा, अगले पल ना दिखाई पड़ेगा, कुछ गारंटी। तो सपना है कि नहीं? लेकिन भगवान शंकर की पूजा जरूर करते हैं, लेकिन भगवान शंकर की बात मानते हैं? मानते हैं। पूजा कर लेंगे, चढ़ा आएंगे जल, जो कर लेंगे,
लेकिन उनकी बात मानने को तैयार नहीं। क्या संसार को सपना समझते हैं और प्रभु को अपना समझते हैं? उल्टा करते हैं, प्रभु को सपना और संसार को अपना। तो भगवान शंकर के उल्टा चलेंगे तो कभी शांति मिलने वाली। भगवान शंकर के भक्त तब कहलाएंगे जब उनकी बात को मानेंगे, संसार को समझेंगे। ये संसार कुछ समय के लिए मिला हुआ है, आज मिला है कल छूट जाए, नहीं कि छोड़कर भाग जाओ। कर्तव्य को करो, लेकिन जो सत्य है उसकी तरफ भी ध्यान होना चाहिए बंधु। तो संत बार बार सेठ से कहते, सेठ ने कहा कि महाराज देख रहे हो कितना काम है, धंधा है, फैला हुआ है। अब मैं भी चाहता तो हूं भजन कर लूं, लेकिन कोई ऐसा नौकर मिल जाता जो दुकान का काम धंधा देख लेता, फिर तो भजन ही भजन है, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो संत ने कहा कि भाई मेरे पास कोई नौकर तो है नहीं, लेकिन तुम्हारे काम करने की व्यवस्था मैं कर दूंगा, काम हो जाएगा, कि काम ही हो जाना चाहिए। तो संत ने कहा मेरे पास एक भूत है। क्या है? भूत। उसे भेज दूंगा और जो जो काम तुम कहोगे वो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सेठ कहे ठीक है भजन कर लूंगा। अब भूत भेज दिए। अब सेठ कहते हैं कि ये काम कर, वो सामान उठा ला। तो भूत को जाना थोड़ो है, वो तो यहीं से हाथ लंबा हो जाएगा, लो पकड़ो। नहीं समझ, भूत तो भूत है, तुरंत करना। इधर मुंह से जुबान से निकली कि उधर करके फिट है। फिर दूसरा काम बताए। भूत क्या कहता कि सेठ जी काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्या करूंगा? या तो काम बताओ नहीं तुम्हें खा जाऊंगा। अब काम भी सोचना पड़ेगा कौन सा काम बताऊं। फिर बताते, फिर वो तुरंत मुंह से निकला नहीं कि काम हुआ नहीं, भूत है, तुरंत सेकंडों में करता। फिर कहते काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा। खाना खा रहे तो वहीं खड़ा है, खाना खाए कि काम बताओ, नहीं समझ में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे तैसे बीता, काम बताते रहे, काम बताते रहे। अब काम ही नहीं, अकल का रही, कौन सा काम बताओ? नहीं, अब अकल में नहीं यार, पहले तो इतना काम था सब काम। अब सेठ जी सोचे कहीं काम बताने में अगर देरी हो गई तो खा ही ना जाए, भी अब झंझट है। अब सेठ भागे किसके पास? संत पास में नदी थी, उसके किनारे रहा करते थे। और पीछे पीछे भूत कहे सेठ जी काम बताओ, कहाँ जा रहे हो? काम बताओ नहीं तुम्हें। अब भागते गए भूत पीछे। संत के पास गए कि महाराज, संत कहते कि भूत काम कर रहा है कि नहीं? कि महाराज पहले रोको, पीछे ही आ रहा है, पहले उसे रोको, हाल चाल बाद में पूछना। कहे क्या बात है? कहे महाराज काम तो बिल्कुल अच्छा करता है, 1 सेकेंड में, मैंने जुबान से इधर मुंह से निकला नहीं, काम हुआ नहीं, लेकिन कहता है काम बताओ नहीं तुम्हें खा जाऊंगा। खाना खा रहे हैं तो काम पूछ रहा है, सो रहे हैं तो काम बैठने नहीं दे रहा है, जहां है वहीं। अब मैं परेशान हो, कहीं चूक गया तो खा डाले। अब इसका उपाय बताइए आप। परेशान हो तो देखो, जिस चीज से दुनिया वाले अथाह बेचैन रहते हैं, संत 1 सेकंड में उसका उपाय बताते हैं। बंधु ध्यान दें। जैसे आप भी किसी चीज से, अब दर्द से बड़े परेशान रहते हैं और डॉक्टर के पास एक ही इंजेक्शन लगाया, आराम मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता? वो उसका विशेषज्ञ है बंधु। जो जिसका विशेषज्ञ होगा वो वही काम करता है। मोटरसाइकिल खराब हो गई, धक्का देकर ला रहे पसीना पसीना, और मैकेनिक के पास पहुंचे, अरे यही तार तो छुड़ा था, तार जोड़ लिए होते। अब जोड़ कैसे लेते? इतना ज्ञान होता तभी तो। नहीं समझ में। धक्का दे रहे रेत में, गारे में, कीचड़ में, लेकिन उसका ज्ञान। इसलिए ज्ञान सबसे मेन चीज है। महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर लेता है, लेकिन अगर ज्ञान नहीं प्राप्त होया, जिस चीज का भी ज्ञान नहीं है आपको, उसमें आप दुख उठाएं बंधु। अब जो है संत ने कहा मैं उपाय बताता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बंधुओं कहते हैं कि ऐसा करना, इसका उपाय बताता हूं। आपके घर में कोई बांस होगा तो घर के आंगन में ले जाना, उस बांस को गाड़ देना। क्या कर देना? गाड़ देना। और भूत को बोल देना कि इस पर चढ़ उतर, चढ़ उतर, चढ़ उतर।
कितना पहलवान भूत होगा, कितना पहलवान होगा, थक जाएगा, लेकिन ये काम कभी खत्म होने वाला खत्म हो जाएगा। भूत की पहलवानी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन काम खत्म। जो काम की जरूरत लगे बुला लो, चल अब ये काम कर, वो काम कर दिया कि जा अब चढ़ उतर, जब दिखा पहलवानी तो नहीं समझ में। फिर कोई काम कर लिया, फिर बुला लो, काम निपटा लो, फिर कहा तो जा बांस पर चढ़ उतर। कितना तेजी से चढ़े, कितना तेजी से उतरे, कितना तेजी से चढ़े, कितना उतरेगा, लेकिन ये काम कभी खत्म होने वाला। तो जिसके लिए सेठ जी इतना बेचैन थे, संत ने 1 सेकंड में उसका उपाय बता दिया। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि जो बात दवा से हो न सके, वो बात दुआ से होती है। जो कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। बंदों ध्यान देना। तो वो भूत सबके पास मौजूद है। वह भूत सबके पास, डरना मत, वो डराने वाला भूत नहीं, वो है मन रूपी भूत। कौन सा भूत है? यही सबको दुखी करता है कि नहीं करता? आधी रात को भी जग जाओगे, आपसे हिसाब पूछेगा कि कल ये काम करना है, कैसे करोगे बताओ। इसी समय करना कल है, लेकिन पूछेगा, आधी रात को सोने का टाइम है, लेकिन उसी समय आपसे हिसाब पूछेगा कि ये कैसे करोगे, तो वो कैसे करोगे, तो वो कैसे। बेचैन कर रहा है कि नहीं कर रहा? बैठे बैठे हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो बेचैनी प्रदान कर रहा है। तो ये कौन कर रहा है? अच्छा खासा खा पी के बिस्तर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां बेचैन कौन करता है? मन। कहते नींद नहीं आ रही, मन ये सोच रहा है, मन वो सोच रहा है, मन बेचैन कर रहा है। महापुरुष समझाते हैं कि उस भूत का तो उपाय है बांस पर चढ़ना उतरना, और जो मन रूपी भूत है इसका, तो महापुरुष कहते हैं कि ये भूत है इसके बस करने की, ये भूत है इसके बस करने की, गुरु से मिलती है असल युक्ति, गुरु से मिलती है असल युक्ति। हमेशा सुमिरन बास चढ़ाना, हमेशा सुमिरन बास चढ़ाना, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ। इस मन को बस करने की युक्ति गुरु से मिलती है। किससे मिलती है? गुरु से। हमेशा इसको सुमिरन के बास पर चढ़ाना और उतारना। तो कितना पहलवान तुम्हारा मन होगा, उसकी पहलवानी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये चढ़ने उतरने वाला काम कभी खत्म नहीं। परंतु सब महापुरुषों ने सुमिरन की सलाह दिया। किसकी सलाह दिया? सुमिरन की सलाह दिया। और आप लोग भी सुनते होंगे कि सुमिरन से सुख उपजे और सुमिरन से दुख जाए, और कहें कबीर सुमिरन से साईं माही समाए। सुमिरन से सुख उत्पन्न होता है और सुमिरन से दुख जाता है। और कहें कबीर सुमिरन से साईं माही समाए। सुमिरन का मतलब स्मरण, याद। सुमिरन का मतलब क्या होता है? स्मरण, याद करना। और जिसकी याद आएगी उसी जैसा आप बन जाएंगे, उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, और एक लीक काजल की लागी है पे लागी, कालिक से भरा हुआ घर हो, अब उसमें बड़ी होशियारी से चले जाओ छिप बचा करके, तो कहीं ना कहीं कालिक लग ही। ऐसे जहां पर आपका मन जाएगा, आपके अंदर ये क्षमता नहीं है कि मन पर उसका असर ना पड़े। पड़ेगा ही। अभी यहाँ बैठे हैं, अब किसी का फोन आ जाए, उसका एक्सीडेंट हो गया या उसकी मौत हो गई, तो मन पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। कुछ लोग तो बेहोश हो जाएंगे, चक्कर खा करके। नहीं होता था? तो सुनते ही असर पड़ता है। महापुरुष कहते हैं कि इस मन के लिए गुरु से मिलती है हमेशा सुमिरन के बास पर चढ़ाना। ध्यान देना, भगवान कृष्ण और अर्जुन बचपन से सखा थे, ममेरे फुफेरे भाई थे, साली बहनोई का रिश्ता था, सारथी बनकर पर बैठे हुए थे, चार रिश्ते मौजूद थे।
लेकिन भगवान कृष्ण भी अर्जुन को सलाह देते, अर्जुन तू निरंतर मेरा सुमिरण कर और युद्ध भी कर। कैसे कर? गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में समझाते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा मया अर्पित मनोबुद्धि माम सत्सम की। हे अर्जुन, निरंतर मेरे नाम का सुमिरण कर और युद्ध कर। क्या कर? आज लोग कहते काम ज्यादा है, भजन कैसे करें? अर्जुन का ज्यादा काम कठिन था कि आपका काम कठिन है? अर्जुन युद्ध के मैदान में था, उधर से दुश्मन के बाण आ रहे हैं, उनसे बचना, इधर से बाण चलाना और सुमिरण भी करना। बंधुओं, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में सुमिरण कर सकता है तो आप दुनिया के काम धंधे करते हुए सुमिरण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते। क्यों सुमिरण करने के लिए सलाह दिया? गौर करना, चूंकि भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रिय थे। गीता में उन्होंने समझाया कि इस जिंदगी सार्थक कैसे बनेगी। ध्यान देंगे। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की।